उधर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स की संस्था फोडा के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद डॉक्टर्स ने जनहित में फैसला लेते हुए अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया। ऐसा बताया गया कि इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर्स ने जेपी नड्डा से अपनी मांगें रखी थी, जिसे सरकार की तरफ से मान भी लिया गया है। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थीं, जैसा हमारी प्रेस रिलीज में था, उनको अभी मांग लिया गया है। तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। हमें अभी ये पता है कि मंत्रालय की तरफ से भी इसका एक फॉलोअप, एक ट्वीट आएगा, एक फॉलोअप, एक कम्युनिकेशन आएगा। दिल दहला देने वाली और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती है। लॉलेसनेस चरम शिखर पर है और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है। ये और भी चिंताजनक है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई, उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई जांच से पहले वारदात वाली जगह पर सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है। हॉस्पिटल में चेस्ट मेडिसिन विभाग के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर क्षेत्र और शौचालय में रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ की गई, ये गंभीर आरोप लगाए हैं अमित मालवीय ने। इस बीच सीबीआई की टीम पहुंची है इस हॉस्पिटल में, लेकिन उससे पहले ये गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने, यानी सीबीआई जांच से पहले सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और अस्पताल में नवीनीकरण यानी रेनोवेशन जो चल रहा है उसके नाम पर तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पे ईंटों का ढेर नजर आ रहा है और इसी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं अमित मालवीय ने। उन्होंने कहा कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है हॉस्पिटल के अंदर। और कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां ममता सरकार पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि इस घटना का पूरे देश में विरोध हो रहा है, जबकि लॉकेट चटर्जी ने ममता सरकार पर इस केस में एक्शन न लेने का आरोप लगा दिया है। बंगाल में जिस तरह आदरणीय ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन जो घटना घटी है एक जो डॉक्टर थी, डॉक्टर महिलाओं पर अत्याचार करके, रेप करके उनका मर्डर करने का प्रयत्न वहाँ हुआ है और ये बात अच्छी नहीं है। इसका निषेध पूरे देश भर में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी इसका निषेध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जो भी घटना घटी है, इसमें बहुत सारा पश्चिम बंगाल का सरकार ने, ममता बनर्जी का सरकार ने, कोई भी इसका इंक्वायरी नहीं हुआ, कोई भी विचार नहीं हुआ। इसका सीबीआई जांच से हमको पता चलेगा कि इसके साथ कौन सा लोग जुड़े हुए हैं। ये सीआईडी का काम नहीं है, क्योंकि ये पुलिस लोग ही सबसे पहले झूठ बोला था। उनका गार्जियन को, उसका पेरेंट्स को भी जल्द से जल्द इसका जांच हो, वो दोषी जो लोग हैं, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। 30 मिनट्स के अंदर ये निशंस जो भी घटना, भयावह जो घटना घटी है, एक आदमी का काम नहीं है। प्रभावशाली जो लोग जुड़े हैं उसका नाम सामने है। हमने जैसा आपको बताया, कोलकाता केस की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है। केस में सीबीआई की एंट्री के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर पॉलिटिक्स, राजनीतिक आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी सीएम ममता और बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। ममता जी जो करना था कर दिया, अरेस्ट हो चुका था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ममता जी खुद बता दिया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी अगर भाजपा ऐसा बोले तो रेजिग्नेशन चाहिए, तो उन्नाव में क्या हुआ था, हथरस में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था। अच्छा परिणाम होगा। अभी तो एक पार्ट हो गया, आगे जो पार्ट को लेकर, जो मुद्दा लेकर मूवमेंट होगा,
चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हेल्थ मिनिस्टर शुड रिजाइन, त्याग पत्र दे दीजिए।